नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष द्वारा विधेयक को पारित नहीं होने देने के विरोध में राजधानी में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकली गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहां पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक निकली गई, जिसमें पूरी मंत्रिमंडल भी शामिल रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और विधेयक के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की। वहीं पदयात्रा के दौरान हमारे संवाददाता अब्बू तलहा ने कविता भविता सिंह चौहान से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने क्या कहा। एक मिनट मैम, मंत्री गुलाब देवी जी हमारे साथ है। मैम, आज यहाँ जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकाली गई, क्या मैसेज दिया गया जनता को? महिलाएं इतनी आक्रोशित हैं कि विपक्ष का नाम और निशान मिटा देंगी। 2027 आने दीजिए, 2029 आने दीजिए। महिलाओं का जो अपमान किया है, उनको विधानसभा और लोकसभा में जाने से रोका है, इसका बदला महिलाएं अवश्य लेंगी, क्योंकि बिना महिला के ना परिवार चल सकता है और ना कोई राष्ट्र चल सकता है। विपक्ष कह रहा है 2023 में ये बिल लागू होना चाहिए, ये चुनावी स्टंट है। हम कह रहे हैं कि अब लागू करवा दो, क्यों नहीं करवाया? आप महिलाओं के ज्यादा हितैषी हैं। कांग्रेस के परिवार की महिला प्रधानमंत्री भी रही, आज उस परिवार की महिला सांसद भी हैं, लेकिन जब आम महिलाओं की बात आई तो उन्हीं महिलाओं ने, कांग्रेस और सपा की महिलाओं ने थपथपाकर उसका जो है विरोध किया। ये शर्मनाक है और ये एक बहुत बड़ा कलंक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मंत्री गुलाब देवी जी थी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं इस बिल को पास नहीं होने दिया, जिसको लेकर ये पदयात्रा निकाली गई। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ये आक्रोश देखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं अबू तला, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ से नारी शक्ति संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष पर नाराजगी के बीच राजधानी में जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकली गई। इस यात्रा की अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और मुख्य आवास से विधान भवन तक निकली गई। इस पद यात्रा में पूरे मंत्रिमंडल ने भी हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी के साथ यह पद यात्रा विपक्ष के रवैये के विरोध में शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता अबू तल्ला ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने क्या कहा। आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे देश के संबोधन में टेलीविजन के माध्यम से कहा था कि महिलाओं का अधिकार हम दिला करके रहेंगे, आज प्रदेश की देश की आधी आबादी महिला आक्रोश के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और 100% जब बहुमत हम सबको मिल जाएगा तो आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकारें बनेगी तो आप महिला अधिकारों को भी हम दे पाएंगे और महिला शक्ति अब कानून बनाने का काम करेगी प्रदेश की विधानसभा में, देश की लोकसभा। राजधानी लखनऊ से नारी शक्ति संशोधन वंदन संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष के रवैये के विरोध में राजधानी में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकली गई। इस पदयात्रा की अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और मुख्य आवास से विधान भवन तक निकली गई। इस पदयात्रा में पूरा मंत्रिमंडल शामिल हुए और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और विपक्ष के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। वही पदयात्रा के दौरान हमारे संवाददाता अबू तल्हा ने बबीता सिंह चौहान से खास बातचीत की। तो आइए महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने क्या कहा सुनिए। महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ है। मैम, एक बड़ी पद यात्रा निकाली गई, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, क्या मैसेज दिया गया है? जी बिल्कुल, ये कोई पदयात्रा नहीं थी, ये महिलाओं का, बहनों का आक्रोश था, जो उनको एक मुख्य धारा से जुड़ने का एक मौका मिला था और जिसको रोक दिया।
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी भावुकता से अपील की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी इतना अपने प्रदेश में सबको कह ही रहे थे कि भाई आना चाहिए, और वो इतना कोशिश करते हैं कि सब महिलाओं को मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की थी कि आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक नेतृत्व की भूमिका में महिलाएं होनी चाहिए, बहनें होना चाहिए, और उसके बावजूद इनके जो दोहरे चरित्र वो निकल के आए। इससे ये महिलाओं के श्राप से कभी मुक्त नहीं होंगे और इसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। लगातार कह रहा है कि ये एक चुनावी स्टंट था जिसका हम लोग ने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में भ्रम फैला रही है। तो चुनावी स्टंट था, तो चुनावी स्टंट तो इनके लिए भी था ना। अगर चुनावी ये मानते तो वैसे, क्योंकि इनकी नियति साफ नहीं है, ये हर किसी चीज को डिप्लोमेटिक तरीके से बात करते हैं ये, क्योंकि अब इनको कहने के लिए कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। कैसे शांत करेंगे बहनों के आक्रोश को? तो बहनें बहुत इसके खिलाफ हैं और इसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे भविष्य में। लखनऊ में ये आक्रोश देखा गया, अब क्या उत्तर प्रदेश में तमाम जिले हर जगह देखा लखनऊ में नहीं है, पूरे देश में आक्रोश है। कल दिल्ली में देखिएगा कितना क्या बुरा हाल हुआ है वहां भी जाके, क्योंकि महिलाएं कोई एक देश में या एक शहर की या एक पार्टी की या किसी एक संगठन या एक समुदाय एक धर्म की नहीं है। महिलाएं देश की आधी आबादी है और वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। इतने सालों ने पीछे रखा गया, तो ये चीज अच्छी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये महिला आयोग की अध्यक्ष थी जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जो विपक्ष है वो लोगों के बीच में अलग तरह की बातें कर रहा है। इसी को लेकर आज ये जन आक्रोश रैली निकाली गई और इससे एक सीधा मैसेज जनता को दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं अबुतला, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ से जहां राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का जो रवैया रहा उससे देश भर की महिलाओं में आक्रोश है। और पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा ने महिलाओं के साथ अन्याय किया है और अपने वाले समय में उन्हें इसका खमियाजा भुगताना पड़ेगा। इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। के भीतर नारी शक्ति बंधन के प्रति कांग्रेस और सपा उसके सारे सहयोगी दलों का जो रवैया था, आज पूरे देश की महिलाओं में काफी आक्रोश है। आज उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर भारी संख्या में महिलाओं ने आक्रोश प्रदर्शित किया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महिलाओं के साथ जो कांग्रेस और सपा के लोगों ने अन्याय किया है तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और ये महिलाएं जो भी आंदोलन करेंगी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां चुनावी माहौल के बीच सियासी बयानबाजी के तेज हो गई है और पश्चिम बर्धमान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि यह चुनाव केवल विधायकों या मुख्यमंत्री बनने का चुनाव नहीं है, बल्कि पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने का चुनाव है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बसपा के पक्ष में मतदान करें और कहा है कि 5 तारीख को बसपा की सरकार बनने के बाद बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर निकलने का काम किया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और सभी राजनीतिक दल लगातार जनता के बीच सक्रिय है। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, कोई भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है, घुसपैठियों से मुक्त। कुल्टी वालों मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए, 5 तारीख को
भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता। अब खबर राजधानी लखनऊ से। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यहां पद यात्रा मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग से शुरू होकर विधान भवन तक निकली गई। इस रैली की अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी पद यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा महिला आयोग के अध्यक्ष और आयोग की टीम के साथ साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस पद यात्रा में मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। शक्ति अधिनियम को लेकर के तमाम महिलाएं सड़क पर उतरी हैं और विरोध कर रही हैं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी हैं। सर, आज इतनी तमाम महिलाओं के साथ जन आक्रोश निकाला है, आप भी शामिल हैं, क्या कहेंगे? ये माताएं बहनें अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती हैं, वो जानती हैं चंडी स्वरूपा हैं। आज जो कुत्सित राजनीति के कारण विपक्ष ने इस विधेयक को गिराने का काम किया है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी बहनें आज सड़कों पर दिखाई देती हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि सदन में भी इन बहनों को उनका अधिकार मिलेगा और 33% की भागीदारी आगे आने वाला समय देखेगा, इन माताओं बहनों को मिलेगा। ये स्वयं की भाग्य विधाता बनेंगे। तो देखिए, नीरज सिंह थे ये, जिन्होंने साफ तौर से महिलाओं का समर्थन करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस बिल को जिस तरह से विपक्ष ने गिराने का काम किया है वो अपने आप में शर्मनाक है और कहीं ना कहीं इसी का विरोध ये महिलाएं दर्ज कर रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास ना होने को लेकर के जिस तरह से लोकसभा में चर्चाएं तेज हुई थी और एक गहमा गहमी के बीच में राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था। अब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ में तमाम जिलों से महिलाओं को बुलाया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक जन आक्रोश रैली निकाल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीएम आवास से महिलाओं का हुजूम निकल करके जा रहा है। ये विधान भवन तक जाएंगे और इनका सीधा कहना है कि ये विरोधी सरकार है, विपक्ष पर हमलावर है ये, और इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, इस तरह के नारों के साथ ये महिलाएं सड़क पर उतरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका नेतृत्व कर रहे हैं और सीएम के दिशा निर्देश के साथ यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो मंत्रिमंडल है वो भी पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की तादाद में महिलाओं का हुजूम है जो निकला हुआ है और ये मैसेज देना चाह रहा है कि महिलाएं किस तरह से सशक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो नारी अधिनियम का बिल है वो ना गिराए और उसको जल्द से जल्द पास किया जाए। तमाम महिलाएं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्रिमंडल के साथ में सड़क पर उतरे हैं और लगातार नारे लगा करके विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में एकजुट महिलाएं हैं और विपक्ष को लेकर के हमलावर हैं और इनका कहना है कि इस बिल को तत्काल प्रभाव से पारित किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सर पर गमछा बांध करके डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और उनके साथ में केशव प्रसाद मौर्य भी और तमाम मंत्रिमंडल के लोग मौजूद हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 5KD से निकलकर पैदल महिलाओं के साथ उतरे हैं, महिलाओं के समर्थन में उतरे हैं और इन लोगों का कहना है, इनमें जन आक्रोश है। इनका कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा है और इस बिल को गिराने का काम किया है, ये अपने आप में शर्मसार है और कहीं ना कहीं इसी का विरोध ये तमाम महिलाएं दर्ज कर रही हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से नारी शक्ति अधिनियम विधेयक को पास हो जाने के बाद 33% तक महिलाओं का आरक्षण रहेगा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष महिलाओं के विरोध की राजनीति कर रहा है। यही कारण है कि उन लोगों ने इस बिल को गिराने का काम किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की तादाद में महिलाओं का हुजूम है। सीएम खुद सड़कों पर हैं और
जो तमाम मंत्रिमंडल के लोग हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से नारेबाजी के साथ में ये लोग इस जन आक्रोश रैली में शामिल हैं। सीधे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, अखिलेश यादव होश में आओ। इन नारों के साथ हाथों में झंडा लेकर के ये लोग सड़क पर हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं। सीएम आवास से लेकर के विधान भवन तक ये लोग पैदल जन आक्रोश रैली निकालेंगे। आप देखिए किस तरह से कचाकच महिलाओं से और कार्यकर्ताओं से ये रोड भरी हुई है। तमाम तरीके के डायवर्जन भी किए गए थे ताकि आम जनता को कठिनाइयों का सामना ना हो। पुलिस की बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में ये रैली निकाली जा रही है और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद हैं और देख रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई गलत गतिविधि ना हो सके। आप देखिए किस तरीके से जो भीड़ है वो अपने आप में बता रही है कि किस तरीके का जन आक्रोश इन महिलाओं में है और ये भीड़ से कैसा संकेत ये दे रही हैं महिलाएं। और इनका कहना है कि अब इस बिल को पारित हो जाना चाहिए। जिस तरह से विपक्ष ने इसको गिराने का काम किया है ये काफ़ी शर्मसार है और कहीं ना कहीं इन महिलाओं का आक्रोश ये बता रहा है कि आखिर महिलाओं का आरक्षित होना कितना ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अब खबर चेन्नई तमिलनाडु से। राजनीतिक बयानबाजी के बीच बसपा नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता द्वारा चुने गए नेता है और उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी पूरे देश का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान में तमिलनाडु के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। और पीयूष गोयल ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और एम.के. स्टालिन ने देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है। उन्होंने इस बयान की बड़ी निंदा करते हुए कहा है कि विपक्षी नेताओं को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। This last point. Today I feel ashamed that the Congress party and Mr. Stalin's DMK party have come to such a low level. They have stooped to this low level that a democratically elected Prime Minister, elected by the people of India, they are calling a terrorist. I strongly condemn Mr. Kharge's statement. I demand an apology from both the partners, Rahul Gandhi and M.K. Stalin, for this downright insult of the people of India. They have not only insulted Prime Minister Narendra Modi, who is elected by all of us, who is the leader of the world's biggest democracy, the mother of all democracies, but they have insulted 140 crore Indians. They have today insulted 8 crore Tamil brothers and sisters by calling the nation's Prime Minister a terrorist. I do not think the people of Tamil Nadu will either forget this insult, and I am sure the people of Tamil Nadu will not forgive Rahul Gandhi, his party's president Mallikarjun Kharge, and their partner Stalin for this insult of 140 crore Indians, for this insult of 8 crore Tamilians. Effectively, Congress and DMK are calling all of us who have elected Prime Minister Modi as terrorists. I strongly condemn it. They should apologize to the nation, and the people of Tamil Nadu should give a befitting reply to the unholy alliance of DMK and Congress. Vanakkam.
अब खबर राजस्थान के कोटा से। कोटा में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने शहर के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में ओम बिरला ने कहा है कि कोटा शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है और जो लोग अब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में सड़कों पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। और ओम बिरला ने यहाँ भी कहा है कि कोटा विकास के रास्ते पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं मौजूद है। 80 करोड़ के शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम हुए। कोटा शहर का सुव्यवस्थित और आधारभूत ढांचा विकास हो। लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, विशेष रूप से जो नई एग्रीकल्चर कॉलोनी बनी है, उस एग्रीकल्चर कॉलोनी में लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, पीने का पानी मिले, रोड हो, बिजली हो, पानी निकासी हो, और जो लगने वाला भविष्य में जाम हो उसके लिए भी सुव्यवस्थित व्यवस्था हो। इससे पूरे कोटा शहर के आधारभूत ढांचे का प्लान इसलिए किया जा रहा है, आने वाले समय में सड़क पर लोग सुरक्षित भी रहे, आवागमन भी सुलभ हो, और उसके साथ साथ इस सारे क्षेत्र के अंदर जहाँ मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे पार्क हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उसका भी विकास किया जा रहा है। कोटा पूरा संपूर्ण हाड़ौती विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। जहाँ पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है तो पर्यटन क्षेत्र को भी डेवलप कर रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, और जहाँ पार्क की आवश्यकता है पार्क भी बना रहे हैं। और देश के अलग अलग प्रदेश के अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए आ रहे हैं, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है उसके मानकों के आधार पर उन सभी खेल के स्टेडियम या खेल के जो भी इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उस स्टेडियमों को उसी मानक से बनाया जाए। वर्ल्ड बैंक की टीम भी आ रही है। वर्ल्ड बैंक की टीम भी आई है। वर्ल्ड बैंक की टीम को भी पूरा का शहर दिखाया है। वर्ल्ड बैंक की टीम भी कोटा के अंदर आने वाले समय के अंदर सहयोग करेगी ताकि आधारभूत ढांचे का और विकास हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबर देखते रहिए हम टीवी भारत।